कार्य है ना, तो तू फायदे रहा था। तो ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट 7 में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। वैसे क्षेत्र ने जादूगर की उपाधि दिया है, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस जादूगर की जादूगरी देखिए। तो आज देखें, कभी कभी हिंदी में आ जाता है यार मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए हम बियॉन्ड लिखते हैं। लेकिन कुछ ये प्रोवर्ब्स टाइप के वाक्य हैं, इडियोमैटिक वाक्य हैं, इनको आप देखें। कभी कभी हिंदी वाक्य में आ जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए हम लिखते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इसके लिए हम लिखते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी अखबार पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे दोस्ती करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बच्चों की दोस्ती जाने का खतरा भी होता है, ऐसा नहीं। तो कभी कभी आ जाता है। हम आपको ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट 7 में पढ़ा रहे हैं, और देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तभी एक शिक्षक को ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा मिलेगी तो उस ऊर्जा के साथ हम आपको पढ़ाते रहेंगे, कुछ न कुछ देते रहेंगे। तो आइए फिर से बताना चाहता हूं कि कभी कभी हिंदी वाक्य में आ जाता है मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए हम लिखते हैं बच्चों इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये चाय कप ऑफ टी लिखा है, एक प्याला चाय, मत समझना। जैसे तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी अखबार पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे दोस्ती करना मेरे बस की बात नहीं। अगर इस तरह से ट्रांसलेशन आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी है। तो देखिए वाक्य रचना क्या है, पहले आप लिखेंगे इन्फिनिटिव या जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य होगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये देखें, ये जादूगर का जादू देख लीजिए। क्षेत्र वालों से बड़ा प्यार और स्नेह मिला है, तो कभी कभी हिंदी वाक्य में मेरे बस की बात नहीं है आ जाता है, इसके लिए लिखते हैं हम इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो लेकिन जब हम ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे वो चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखें, जैसे तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी अखबार पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे दोस्ती करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बच्चों, प्रिय बच्चों, पहले हम इन्फिनिटिव लिखेंगे। इन्फिनिटिव माने होता है, मैंने आपको बताया, पहले वीडियो में पढ़ाया है कि मुख्य क्रिया के पहले जब हम टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाता है। या जिरंड लिखेंगे तो जिरंड में आई नहीं लगा देते हैं, तो इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य, अगर अन्य रहेगा तो फिर उसके बाद हम इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो आइए बनाते हैं, तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है। तो आइए, इन्फिनिटिव बात करना इन्फिनिटिव है, बात करना इन्फिनिटिव है, यहां नाने नहीं आया है, ध्यान देंगे, क्योंकि जादूगर का जादू चल रहा है, क्षेत्र वालों का प्यार चल रहा है, स्नेह चल रहा है क्षेत्र वालों का, इसलिए बात करना क्या है आपका इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव
करते हैं तो हो जाएगा टू टॉक तुमसे, टू टॉक टू यू, टू टॉक टू यू। अब हो गया इन्फिनिटिव टू टॉक, तुमसे ऑब्जेक्ट, अन्य नहीं है, छोड़िए, मेरे बस की बात नहीं है, अभी लिख दीजिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। देखें ये रेडी हो गया, तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, टू टॉक टू यू इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कितना प्यारा ट्रांसलेशन बना, बहुत प्यारा ट्रांसलेशन बना। ये स्पोकन में काम करेगा, विदेश जाते हो पढ़ने आप स्पोकन करने, लेकिन यहां याद कर लिया करो। जैसे अंग्रेजी अखबार पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, हो जाएगा, ये तो मैंने ये ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। देखिए अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, जब आप इंग्लिश सीख लेंगे तो इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे। ये तो मैंने ट्रांसलेशन में दिया, एक्सक्यूज मी, अंग्रेजी अखबार पढ़ना। देखिए अखबार पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है। तो अब ये हम बना रहे हैं इन्फिनिटिव से, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बनाओ, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। शायद आपको समझ में आया। तुमसे दोस्ती करना मेरे बस की बात नहीं। जैसे जब बनाएंगे टू फ्रेंडशिप with you it's not my cup of tea। तो प्यारे बच्चों, कितना प्यारा ट्रांसलेशन है, आपने पढ़ो। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो मैंने लिखा ये ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट 7 में हम आपसे बता रहे हैं कि कभी कभी हिंदी वाक्य में मेरे बस की बात नहीं है आ जाता है, तो इसके लिए हम बहुत परेशान नहीं होंगे, आपकी परेशानी दूर हो रही है। इसके लिए लिखते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी अखबार पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे दोस्ती करना मेरे बस की बात नहीं है। तो पहले हम इन्फिनिटिव लेंगे या जिरोनी लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर हम नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी लिखेंगे। तो ये पहला अनुवाद है, तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, टू टॉक टू यू इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अंग्रेजी अखबार पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, या रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, या टॉकिंग टू यू इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तुमसे दोस्ती करना मेरे बस की बात नहीं है, टू फ्रेंडशिप विथ यू इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, या फ्रेंडशिप विथ यू इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया। अब हम अगली कड़ी में चल रहा हूं। देखें, इसी पार्ट 7 में हम अगली कड़ी में चल रहा हूं, ध्यान देंगे। एक छोटा सा है, 5 मिनट का ट्रांसलेशन हम आपको समझा रहे हैं। अगली कड़ी में जरा सा देख लेंगे, बहुत ही जल्दी समझाता हूं आपको, छोटा सा है। देखें,
विशेष चीज दे रहा हूं आपको, ध्यान देंगे इसी कड़ी में। कुछ वाक्यों में ही का भी हो जाता है। देखेंगे बच्चे, कुछ वाक्यों में ही का भी हो जाता है, जैसे तब प्लस ही बराबर, तब प्लस ही बराबर तभी। ध्यान देंगे ये तो मैंने बताया विशेष में, ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट 7 में हम कुछ विशेष बातें आपको बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हम आपको ये बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान देंगे। कुछ वाक्यों में ही का भी हो जाता है, जैसे तब प्लस ही बराबर तभी, तब प्लस ही बराबर तभी। तो तभी के लिए बहुत बढ़िया है, ध्यान देंगे। तभी के लिए हम दो शब्द लिखते हैं, एक लिखते हैं जस्ट देन, एक लिखते हैं ओनली देन। एक लिखते हैं जस्ट देन, ध्यान देंगे, और एक लिखते हैं ओनली देन। ए बाबू जी कुछ कहा चाहते हैं, ध्यान दो। हम ही बतावत है, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बन रहा है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। कभी कभी कुछ वाक्यों में ही का भी हो जाता है, जैसे तब प्लस ही बराबर तभी। तो इसके लिए दो लिखते हैं, एक लिखते हैं जस्ट देन, एक लिखते हैं ओनली देन। तो जस्ट देन ये आपका समय के लिए प्रयुक्त होता है, ये समय लेता है। जस्ट देन समय के लिए होता है, और ओनली देन ये शर्त के लिए होता है, ध्यान देंगे। तो तभी के अंग्रेजी मैंने आपको बताया जस्ट देन। ए बाबूजी ये समय लेता है, और ओनली देन ये शर्त लेता है। जैसे तभी मैंने एक बाघ देखा, बाघ देखा। तभी मैंने एक बाघ देखा, ठीक। और तभी वह आधम का, तभी वह आधम का जैसे कहा थी देहाती धमक पड़े चला आए। ए बाबूजी तभी मैंने एक बाघ देखा, इसमें समय बता रहा है, तभी वह आधम का इसमें भी समय बता रहा है, इसलिए हम इसमें जस्ट देन का प्रयोग करेंगे। देखा पास्ट इंडिफिनिट है, यह भी पास्ट इंडिफिनिट है। जैसे तभी तुम सफलता पा सकते हो, तभी तुम सफलता पा सकते हो, तभी तुम सफलता पा सकते हो। शर्त है, यह शर्त है,
इसमें आप जस्ट देन नहीं लगाएंगे, ओनली देन लगाएंगे। तो तभी मैंने एक वाक्य देखा, बना लीजिए, समय है जस्ट देन, जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा जस्ट देन आई सा ए बाघ, आई सा ए टाइगर, बना। समय है, इसमें क्या है, समय है, इसमें जब समय है तो क्या लगाया मैंने, जस्ट देन। तभी वह आधम का, इसमें भी समय है, क्या लगाएंगे, वही जस्ट देन। जस्ट देन ही धमका, ही अराइव्ड, ARRIVED, तभी वह आधम का, जस्ट देन ही अराइव्ड। तभी तुम सफलता पा सकते हो, ये समय नहीं है, ये आपकी शर्त है। जब आपकी ये शर्त है, क्या लगाएंगे, ओनली देन। ये हो जाएगा ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस, ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस। ये हो जाएगा ओनली देन कैन यू, ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस, SUCCESS। तो फिर से दोहराते हैं, बंद करेंगे। तो ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट 7 के दूसरी कड़ी में बता रहे हैं कि कुछ वाक्यों में ही का भी हो जाता है, जैसे तब प्लस ही बराबर तभी। इसके लिए दो शब्द लिखते हैं, जस्ट देन समय के लिए, ओनली देन शर्त के लिए। तभी मैंने एक बात देखा, समय है तो हो जाएगा जस्ट देन आई सा ए टाइगर, तभी वह आधम का समय है, जस्ट देन ही अराइव्ड, तभी तुम सफलता पा सकते हो, शर्त है ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।